डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव is called fundamental physical quantities. Total 7 type of quantities are fundamental physical quantities: mass, length, time, current, thermionic temperature, luminous intensity, and amount of substance. Second number is supplementary physical quantities. Total 3 type of physical quantities are supplementary physical quantities: plane angle, solid angle, एंड रेडियो एक्टिविटी। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन में सिर्फ इतना बोल सकते हो आप कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड रेडियो एक्टिविटीज, सच क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड रेडियो एक्टिविटीज आर क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें फर्स्ट है प्लेन एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लेन एंगल? तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। जैसे कोई भी एक डिस्क है और वो डिस्क के अंदर हम इतना पीस हम कट करें तो ये एंगल होगा थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगा इज कॉल्ड रेडियस आर, और ये होगा आर्क। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिस्क है जस्ट लाइक पिज्जा, और उसमें हम इतना पोर्शन कट कर रहे हैं तो ये होगा आर्क, ये एंगल, और ये होगा डिस्टेंस आर इक्वल टू रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। The ratio of length of arc to the radius is called plane angle, and the unit of plane angle is radian. Unit of plane angle is radian. Supplementary physical quantities का जो यूनिट है वो supplementary units। सेकेंड नंबर में solid angle. What is solid angle? The ratio of surface area of the sphere to the square of radius is called solid angle. The ratio of surface area of the sphere to the square of radius is called solid angle. ये शेप, ये एंगल है डी ओमेगा। ये जो ऊपर की सरफेस है उसका सरफेस एरिया डी ए, और ये जो डिस्टेंस है इक्वल टू रेडियस डी आर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वाटरमेलन लेने जाए और वो वाटरमेलन के अंदर आपको कोई भी एक पीस टेस्ट करने को दे रहा है तो जस्ट लाइक दिस वो ऐसे कुछ होगा। तो ये जो ऊपर का सरफेस होगा वो सरफेस एरिया होगा डी ए टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, एंड सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा, एंड द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज टी रेडियन। टी रेडियन इज डिनोटेड बाय एस आर। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, आर ए डी, और सॉलिड एंगल का यूनिट है टी रेडियन। सी इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों का कुछ भी कम नहीं है इन 11, 12 साइंस और 12 साइंस फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए। फिर मोल आपको केमिस्ट्री में काम आ सकता है। वैसे सॉलिड एंगल पूरे 11, 12 साइंस फिजिक्स में कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। एंड थर्ड इज रेडियो एक्टिविटी, बट ये इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये कोई भी एमसीक्यू, सम्स और 12th के अंदर भी आएगा। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, बट सॉलिड एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का 12th साइंस के अंदर पूरा चैप्टर है, न्यूक्लियस। Radioactive elements are found by scientist Becquerel, हेनरी बैक्वेरल। और हेनरी बैक्वेरल ने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फाइंड किए थे इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम,
थोरियम एंड प्रोटोएक्टिनियम आर नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद नाम तो आपने ये सुना होगा क्यूरी, मैडम क्यूरी एंड हर हस्बैंड पियरी क्यूरी, उन्होंने नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फाइंड किए। रेडियम एंड पोलोनियम आर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दोनों जो फाइंड किए, बैक्वेरल और क्यूरी, ये दोनों साइंटिस्ट पर से हम रेडियो एक्टिविटी का यूनिट लिखते हैं बैक्वेरल एंड क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है बैक्वेरल BQ एंड क्यूरी इज डिनोटेड बाय CI। थर्ड एंड लास्ट फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड इज सप्लीमेंट्री and third is derived physical quantities. Which type of quantities are derived physical quantities? So a physical quantities which can derive with the help of fundamental physical quantities is called derived physical quantities. See, fundamental physical quantities तो which cannot prove, आपको लेंथ का यूनिट मास है तो है, लेंथ का यूनिट मीटर है तो है, ये आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, तो वो एम्पियर ही होगा, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। बट डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का हर एक का डेरिवेशन है। आपको अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड, बट वाई, तो वी कैन एक्सप्लेन इट। व्हाट इज वेलोसिटी? तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स v इक्वल टू d/t, बट डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। सो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिराइव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो a इज इक्वल टू v/t, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, t इन सेकेंड, सेकेंड नीचे जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये 7 और इसमें 3, 7 + 3 10, ये 10 के सिवा जो भी बाकी रहे वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। यानी इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज फिक्स नहीं है। ये 7 + 3, बाकी जितनी भी बची वो सब डिराइव। फर्स्ट इज वेलोसिटी, सेकंड इज एक्सेलरेशन, थर्ड इज फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इन केजी, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। सेकंड इज न्यूटन, साइंटिस्ट पर्सन। नेक्स्ट, थर्ड इज एरिया। तो वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इज इक्वल टू L क्रॉस B, बोथ आर इन मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर 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 3 टाइम्स, तो मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। P इक्वल टू F/A, फोर्स इन न्यूटन, area in meter square, so Newton per meter square, and second unit of pressure is Pascal, scientist person. Density equal to mass per unit volume, D equal to m/v, mass in kg, volume meter cube, तो kg per meter cube. Work equal to force into displacement, F into D, force in Newton, displacement in meter, Newton into meter. Another unit is joule. Joule is a SI unit, scientist person. Linear momentum is denoted by P, mass into velocity, kg into meter per second. Next is power. What is power? तो work upon time is called power. तो P is equal to work is equal to W, T for time. Work in joule, time in second, तो joule per second is a unit of power,
and second unit is watt. James Watt, scientist person. Electric charge Q is equals to IT. I for current ampere, T for time second, ampere into second. And दूसरा यूनिट है कूलम, साइंटिस्ट पर्सन. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W by Q, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क इन जूल, एंड Q यानी चार्ज कूलम, एंड सेकेंड यूनिट इज वोल्ट.